गुलाम अब्दुल्ला, आप दोनों से मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक ड्राइवर ना आप लोगों ने गेट से बाहर नहीं आना। बेटा क्यों करते हो ऐसी हरकतें? हम अपनी मामा से मिलने के लिए बाहर आए हैं। ये हमारी मामा है। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। चलो। नहीं, हम नहीं आएंगे घर। अगर आपको हमें लेके जाना है तो आपको हमारी मामा को भी लेके जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं कहते, तुम लोग जाओ घर। तुम दोनों जाओ, जाके गाड़ी में बैठो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। लेकिन ताया जान, मैं मामा को। बस आप लोग जाओ, बड़ों की बात मानते हैं। डैड पकड़ो अपना, शाबाश, जाओ जाओ। क्यों आई हो यहाँ? और आप किस मकसद से आई हो? मेरा क्या मकसद होगा? अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ एक झलक, इसलिए आई थी। कोई जरूरत नहीं है परवीन, कोई जरूरत नहीं है बच्चों से मिलने की। ये बच्चे तुम्हारे लिए उसी दिन मर गए थे जब तुम्हारी असलियत खोल के हम सबके सामने आई थी। और उस घर में घुसने के ख्वाब मत देखना परवीन, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। मैं वापसी के ख्वाब क्यों देखूंगी? लेकिन मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। भूल जाओ बच्चों को परवीन, जिस तरह तुम्हारा उस घर से हम सबसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा ना, तुम्हारा इन बच्चों से भी कोई नाता नहीं। ये कैसे हो सकता है? कैसे भूल जाऊं? औलाद है मेरी। ये सब तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था परवीन। अब बहुत कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ भी बदल जाए, लेकिन ये हकीकत तो नहीं बदल सकती ना कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी माँ हूँ। बच्चे तो तुम्हारी शक्ल तक भूल गए थे परवीन। क्यों आई उनकी जिंदगी में वापस? परवीन, बच्चों की नफ्सियात के साथ मत खेलो, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। आज के बाद तुम ना बच्चों से मिलोगी, ना ही कोई राब्ता रखोगी, ना ही उनके पीछे आओगी। खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चों से दूर ना करो, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। बस कभी कभी इनसे मिल लूं, इनकी एक झलक देख लूं। कोई जरूरत नहीं परवीन, अगर इनके बाप को इस बात की भनक भी पड़ गई ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए इन्हें अपने साथ ले जाएगा। तब क्या करोगी? कहां जाओगी? मुझे कोर्ट जाने पर मजबूर ना करें। जाओ, जिस कोर्ट, जिस अदालत, जिस कचहरी का दरवाजा खटखटाने खटखटाओ। परवीन, कोर्ट कभी भी एक यतीम खाने में रहने वाली औरत को बच्चों की कस्टडी नहीं देता, खास करके अगर वो औरत नफ्सियाती मरीजा रह चुकी। इसलिए जाओ, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। जाओ, शाबाश। मेरे बच्चे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप बहुत बुरे हैं। आपने हमारी मामा को डांटा है, उनकी इंसल्ट की है। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। भाईजान, आप प्लीज हमारी मामा को हमारे घर ले आए। तुम दोनों अभी इसी वक्त चुप हो जाओ, वरना फोन करके तुम्हारे बाप को बुलाऊंगा और उससे कहूंगा कि संभाले तुम दोनों को। मुझसे नहीं संभलते। हाँ, बुला दे पापा को। मैं उन्हें कॉल करके खुद बताऊंगा कि आप और आंटी हमें डांटते हैं। रुदाब, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में हो और बच्चे रो रहे हैं। रो इसलिए रहे अम्मी कि आज इन्हें इतने सालों के बाद अपनी उस बेहिस माँ की याद आ गई है, जो इन्हें रोता तड़पता हमारे साथ छोड़ के चली गई थी। क्या? हमारी मामा बुरी नहीं है, आप लोग बुरे हैं। आप सब लोग बुरे हैं। आप लोगों ने हमारी मामा को घर से निकाला है, पापा की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। चलो बेटा, जाओ अपने कमरे में जाओ। हम अंदर नहीं जाएंगे। मैं आज दादू को बता के जाऊंगा कि आप लोगों ने हमारी मामा को डांटा है, उनकी इंसल्ट की है और हमें उनसे मिलने नहीं दिया। जमीला, जमीला, लेके जाओ इनको इनके कमरे में। चलो। ये क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला? इतने सालों बाद माँ का ख्याल कैसे आ गया इनको? अम्मी, अब जानती तो है कि मेंटल असाइलम से भाग गई थी वो। आजकल किसी यतीम खाने में रह रही है और स्कूल आती है इनको मिलने के लिए। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अब वो मुझे खुद कल पता लगा। इसे मालूम था लेकिन इसने बताया नहीं। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विशाल। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? तायाजान, मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहती थी और आप मेरा यकीन माने, मैं सिर्फ बच्चों की वजह से खामोश रही।
जब परवीन अपने बच्चों से मिली तो वो लोग बहुत जज्बाती हो गए थे और मैंने परवीन को कुछ पैसे भी दिए हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज अ हार्ट पेशेंट। इलाज के लिए पैसे दिए मैंने। तुमने उसको कुछ पैसे भी दिए? कम से कम किसी से पूछ तो लिया करो। अच्छा अबू जी, बहस छोड़ें इस वक्त और ये सोचें कि आगे क्या करना है। फैमिली कोर्ट जाने की धमकियां देके गई है वो, और ये बच्चे हैं कि अलग उसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया बच्चों पर। हमने तो बच्चों के सामने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया, उनको उसके नाम का भी नहीं पता था। फिर अचानक ये बात बात पे बदतमीजी करते और अब तो घर छोड़ के जाने की भी धमकी दे रहा था। ज़बान चलने लगी इसकी। बहरहाल इनका बाप आ जाएगा तो वही आगे संभालेगा बच्चों को। और रही परवीन की बात, तो पागल की बात अदालत थोड़ी सुनेगी यार। अब्बू जी पागल नहीं रही, वो अब नॉर्मल हो चुकी है। और माँ इनकी। एक हल और है मेरे पास। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस दे दिला के जान छुड़ा ली जाए। अब्बू जी इस बात की क्या गारंटी कि वो पैसे लेने के बाद जान छोड़ देगी। आप जानते तो हैं परवीन को अच्छी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और वैसे भी उसकी माँ और वो पहले भी बहुत कुछ हड़प चुके हमसे। भाई फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। इस तरह परवीन के वहां जाके बच्चों से मिलने से बच्चों को बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला को आजकल क्या हो गया है? इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है। कुछ याद करने को तो याद नहीं करता, कॉपीज चेक करो तो इनकम्प्लीट होती हैं, और अगर पूछो तो कहता है स्कूल में टीचर्स ही नहीं आते। आई एम सो सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्कूल से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं उसकी। अब्दुल्ला को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, बहुत रूड बिहेवियर हो गया उसका। नहीं तो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ कि पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। आप उसके ट्यूटर हैं, आप भी उसे समझाएं। मैं आप कहेंगे तो स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, मगर मेरा मानना यह है कि बच्चे को जितने प्यार से समझाया जाए उतना बेहतर होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझसे तो बहुत ही खिंचा खिंचा सा रहता है। मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, उनके तायाजान आ जाए तो मैं उनसे बात करती हूँ। आई होप वो अपने तायाजान की बात सुन ले। चले मैं भी समझाता हूँ। खैर मैंने इसको कुछ याद करने के लिए दिया, फीडबैक ले लीजिए। मैं चेक करती हूँ। चलते चलते, थैंक यू। अब्दुल्ला बेटा इधर आइए, अपनी कॉपीज लेकर आइए। अब्दुल्ला मैं कुछ कह रही हूँ, ब्रिंग योर कॉपीज। दिखाइए मुझे। क्या है अब्दुल्ला ये इतने रेड मार्क्स, इतना इनकम्प्लीट वर्क क्यों करते हो आप? आपको पता है अभी आपके ट्यूटर ने मुझसे कंप्लेन की कि अब्दुल्ला बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा। आप क्यों ऐसे कर रहे हो अब्दुल्ला? मेरी मर्जी में जो भी करूं, आपको क्या है? अब्दुल्ला आप नहीं पढ़ोगे ना तो माँ पे बुरा असर पड़ेगा। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको अपने बाबा की तरह नहीं बनना। आपको पता है वो कितने बड़े डॉक्टर हैं। मुझे अपने बाबा जैसा है तो बिल्कुल नहीं बनना। वो हम सबको छोड़ के चले गए। मैं मामा और मामा को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं अब्दुल्ला ऐसे नहीं कहते। देखो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बड़े होके कैसे कुछ बनोगे? फिर माँ भी आपको देख के अच्छी पढ़ाई करेगी। ठीक है, अब आइंदा से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। अच्छी बात थोड़ी ट्यूटर आपकी इतनी कंप्लेन करे। चलो ये वाला कंप्लीट करो। करो, मैं बैठी हूँ, मैं चेक करो। ओके फातिमा पढ़ो। खदीजा बेटा क्या बात है, रो क्यों रही हो? क्या हो मेरी जान को?
बाबा अब्दुल्ला मुझे गेम खेलने नहीं दे रहा और बोल रहा है कि जाओ अपनी मामा से बोलो कि तुम्हें नया टैबलेट दिलाए। और अब्दुल्ला ने मुझे जोर से धक्का भी दिया था। पुश भी किया आपको? जी। मैं अभी पूछता हूँ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, जी बोले। बेटा क्या सुन रहा हूँ? छोटी बहन को धक्का दिया आपने? मेरी जान, ऐसे नहीं करते, छोटी बहन है वो आपकी। मैं भी तो आपसे छोटा हूँ, आप क्यों मुझे डांटते रहते हैं? बेटा आप गलती करोगे तो मैं डांटूंगा ना। हर वक्त मेरी गलती होती है, कभी दूसरों को भी देख लिया करें। अब्दुल्ला, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आपने छोटी बहन को पुश क्यों किया? मैंने उसको धक्का नहीं दिया, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। मैं जानता हूँ मेरी जान, क्योंकि मैंने आपको झूठ बोलना नहीं सिखाया। मुझे पता है आप सच बोल रहे हो। इस घर में तो सब सच बोलते हैं, मेरे और माम के अलावा। बेटा मैंने ऐसा कब कहा है आपको? अब्दुल्ला छोटी बहन है, वो आपकी छोटों के साथ ऐसे नहीं करते बेटा। और वैसे भी आप भाई, और भाई तो बड़े होते हैं ना, अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं। बस मेरा बेटा आइंदा ऐसे नहीं करना। अच्छा चल चल आप लोग जाओ, जाके खेलो। बच्चे तो तुम्हारी शक्ल तक भूल गए थे परवीन, क्यों आई उनकी जिंदगी में वापस? परवीन बच्चों की नफ्सियात के साथ मत खेलो, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। आज के बाद तुम ना बच्चों से मिलोगी, ना ही कोई राब्ता रखोगी, ना ही उनके पीछे आओगी। परवीन अगर इनके बाप को इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए इन्हें अपने साथ ले जाएगा। तब क्या करोगी? कहां जाओगी? मुझे कोर्ट जाने पर मजबूर ना करें। परवीन कोर्ट कभी भी एक यतीम खाने में रहने वाली औरत को बच्चों की कस्टडी नहीं देता, खास करके अगर वो औरत नफ्सियाती मरीजा रह चुकी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी मामा के पास ही रहूंगा, या तो उन्हें यहाँ लेके आऊंगा या फिर उनके पास चले जाऊंगा। लेकिन हमारे मामा पापा की तो डिवोर्स हो चुकी है और डिवोर्स के बाद हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं रह सकते। पापा नेक्स्ट मंथ हमारी स्टेप मॉम को लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं और वो यही रहेंगी हमारे घर, हमारी मामा बनकर। आने दो उन्हें, ऐसा मजा चकाऊंगा ना कि वो याद रखेंगी, भाग जाएंगी यहाँ से। लेकिन इस काम के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ भैया, मैं जरूर आपका साथ दूंगी। और मैंने पहले ही दादू को बता दिया था कि मुझे स्टेप मॉम नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर हमें अपनी मामा मिल गई हैं तो स्टेप मॉम की क्या जरूरत। परवीन ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसको मिल गई है। जिस हाल में अब वो है वो किसी सजा से कम नहीं है। आप लोग प्लीज अपना दिल नरम करके उसको माफ कर दें। ताईजान वो बहुत बुरी हालत में है। आप लोग की सब बातें ठीक है, लेकिन प्लीज उसे बच्चों से दूर ना करें। ये सजा उसको मत दे। ये सजा उसने अपने लिए खुद मुंतखब की है और अब उसे किसी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी रुहाब आ रहा है पाकिस्तान वापस। जब उसे पता चलेगा कि परवीन यहाँ वापस आना चाहती है तो वो तो कयामत ढा देगा। ताईजान ऐसा कुछ नहीं है। परवीन इस घर में क्यों आएगी? उसका तो इस घर से अब कोई रिश्ता भी नहीं है। ताईजान, हम उसे एटलीस्ट इतनी तो इजाजत दे सकते हैं ना कि वो अपने बच्चों से मिल ले, हफ्ते में एक ही बार सही। अगर हम उसे बच्चों से दूर कर देंगे तो ये ज्यादती होगी, बच्चों के साथ भी और परवीन के साथ भी। ठीक है, उसे कहना कि वीकेंड पे आके मिल लिया करे, लेकिन घर वालों के साथ मिक्सअप होने की कोई जरूरत नहीं उसे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आप फिर से उस औरत को यहाँ आने की इजाजत दे रहे हैं जिसने इस घर को क्या से क्या बना दिया। क्या क्या नहीं किया उसने हम सबके साथ। हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो छुप छुप के इन बच्चों से मिलती रहेगी और पता नहीं किस किस किस्म की पट्टियां पढ़ाती रहेंगे हमारे खिलाफ। इससे बच्चों के जहन पे गलत असर पड़ेगा। लेकिन रुहाब को क्या जवाब देंगे? उसे कैसे समझाएंगे? हम कोशिश करेंगे कि उसे पता ना चले। तुम बच्चों को समझा देना, और अगर
किसी ना किसी तरह उसे पता चल ही गया तो मैं बात कर लूंगा उससे। I will fight you now. माहम, आपने पढ़ लिया ट्यूशन? जी मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन भैया अभी तक वही हैं। माहम, ये तो न्यू टॉयज है ना बेटा, किसने दिया आपको? मुझे बिल्कुल सच सच बताना, आपको पता है मुझे झूठ पसंद नहीं है। आज मम्मा दोबारा स्कूल आई थी और ये गिफ्ट भी उन्होंने ही मुझे दिए। आंटी आप प्लीज दादा और दादू को मत बताइएगा, अगर उनको पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। पहले ही वो मम्मा से नाराज है। अरे बेटा, आपसे कोई नाराज नहीं होगा, मैं नहीं बताऊंगी उनको। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी, यू आर वेरी स्वीट। मैंने आज मम्मा को भी बताया था कि आप बहुत स्वीट हैं। चलो बेटा आप खेलो, मैं ट्यूटर को देख कर आती हूँ। तो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है इनकी? ताजान, खतीजा, फातिमा तो बिल्कुल ठीक पढ़ रही हैं, लेकिन अब्दुल्ला और माहम, उनका तो दिल ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। बहुत डिस्टर्ब हैं दोनों बच्चे। और वजह तो आप जानते ही हैं, परवीन, उसी की वजह से डिस्टर्ब हैं दोनों बच्चे। अब वो रोज स्कूल पहुंची होती उनसे मिलने के लिए, और बच्चों को भी दिन ब दिन हमदर्दी होती जा रही है उससे। और पता नहीं क्या हो गया, हमसे तो नफरत करने लगे ना। मासूम हैं दोनों, वो बेचारे नहीं जानते कि उनकी माँ उनके साथ क्या गेम खेल रही है। ताजा, से कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना, ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। और आपने मुझसे वादा किया था कि आप परवीन को मिलने देंगे बच्चों से। वादा याद है मुझे बेटा, लेकिन शौहरत की वजह से मैं जरा डर जाता हूँ, कहीं वो इस दफा भी कोई और चाल ना चल जाए। ताजा, अब ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं हालात चेंज हो चुके हैं। परवीन की पोजीशन अब ऐसी नहीं है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सके, और मुझे लगता है कि हमें उसके लिए इतना सख्त दिल नहीं रहना चाहिए। इतना गिड़गिड़ा रही है, इतनी माफिया तो मांग रही है, और क्या करे वो। उसको बच्चों से दूर करना भी ठीक नहीं होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए उसके लिए। उसका इतबार नहीं किया जा सकता बेटा। मुझे बैट दो, मुझे बैटिंग करनी है। जी नहीं, तुम्हारी बैटिंग माहम के बाद है। अगर तुमने मुझे फर्स्ट बैटिंग नहीं दी तो मैं अपना बैट लेके यहाँ से चले जाऊंगा। अब्दुल्ला, ये गलत बात है, तुम हर बार यही करते हो, हमेशा मुझसे बैट लेके चले जाते हो। हाँ यही करूंगा, हर बार यही करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रुकने वाली? अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो, समझी? मेरी बहन सिर्फ माहम है, तुम और खतीजा सिर्फ मेरी कजन हो। दादू भी यही कहती है। ये रखो अपना बैट अपने पास। माहम चलो। क्या हुआ अब्दुल्ला, इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं हूँ मैं गुस्से में, समझी तुम? अरे अब्दुल्ला, कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी आंटी हूँ ना मैं। कोई आंटी वांटी नहीं हो तुम मेरी, तुम मेड हो मेड, और मेड का मतलब होता है मासी, समझी तुम? अब्दुल्ला, तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। कोई बड़ी बड़ी नहीं है मुझसे। मैं दादू को बताऊंगा कि तुम सब लोग मुझसे जलते हो, क्योंकि मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ।
फातिमा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा मेरी बेटी को? क्या हुआ? बाबा ये अब्दुल्ला खुद को समझता क्या है? क्यों ये बात बात पे कहता है कि दादू सिर्फ इससे ज्यादा प्यार करती है? क्या बेटा मुझे बताओ उसने एग्जैक्टली क्या कहा? बाबा आज अब्दुल्ला ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है और वो बात बात पे मुझे जमीला आंटी को डिग्रेड करता है। आपको पता है उसने क्या बोला? आज उसने बोला वो इस घर का एक लौता वारिस है। बाबा क्या सच में दादू हमसे प्यार नहीं करती? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। दादू सबको प्यार करती है जितना प्यार करती है। फातिमा बेटा आपको उसके और माम की नेचर का पता तो है। मेरी जान आप बड़ी बहन हो, जरा प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो, थोड़ा पेशेंस शो किया करो। बाबा वो हमें बड़ा समझता कब है? वो तो सिर्फ ये कहता है उसकी एक ही बहन है महम, और उसकी कोई बहन नहीं है। मैं तो उसको हमेशा अपना भाई समझा है। आई नो मेरी जान, आपने हमेशा माम को और अब्दुल्ला को अपने छोटे बहन और भाई की तरह ट्रीट किया। देखो बेटा उन दोनों के मामा बाबा यहाँ पे नहीं है, इसलिए थोड़े से क्रैंकी हैं, लेकिन आप फिक्र ना करो। नेक्स्ट मंथ रुहाब चाचू आ रहे हैं और आप देखना उनके आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर मिसबिहेव नहीं करेंगे। लेकिन तब तक मेरी बेटी ने उनका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? चलो बस मेरे बेटे ने रोना नहीं है। चलो जाओ जाके दोस्ती करो उसके साथ। जुबैर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पॉसिबल नहीं है। आप अगर काइंडली डेडलाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें। जी जुबैर साहब, जी मैं कोशिश तो कर रहा हूं। अच्छा बात सुने, कैन आई प्लीज कॉल यू बैक? जी मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक कर। ओके ओके जी बेटा कुछ कह रहे थे आप? ताईजान हमें हमारी मम्मा नहीं मिल सकती, हमें नहीं चाहिए स्टेप मॉम। बेटा आपसे किसने की हैं बातें? आई मीन ये स्टेप मॉम वाली? मुझे पता है पापा स्टेप मॉम को लेकर यहाँ आ रहे हैं। मुझे अपनी मम्मा का प्यार चाहिए, मैं किसी स्टेप मॉम को यहाँ आने नहीं दूंगी। देखो बेटा वो भी तो आपकी मामा जैसी होंगी ना, बिल्कुल आपको आपकी मामा की तरह प्यार करेंगी जिस तरह मिशाल आंटी करती है। नहीं मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे उन्हीं का प्यार चाहिए। जान ऐसे नहीं करते ना, आप गुड गर्ल नहीं हो। बस मैंने कह दिया मुझे मेरी मम्मा चाहिए। माहम बेटा क्या हो गया आपको? हर वक्त आप नाराज रहते हो, हर वक्त मिसबिहेव करते हो। बेटा आप जो कहते हो मैं आपकी बात मानता हूँ, हर डिमांड पूरी करता हूँ, जो कहते हो लाके देता हूँ, फिर आप क्यों करते हो इस तरह से? आपको पता है आपकी वजह से दादा दादी मिशाल आंटी सब कितने डिस्टर्ब हैं। तो मैं क्या करूं? अगर वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं तो फिर आप लोग मुझे क्यों डांटते हैं? आप लोगों ने मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं की। मेरे बाबा आपको हर चीज के पैसे भेजते हैं। बेटा अब्दुल्ला ये किस तरह से बात कर रहे हो बेटा? बड़ों से इस तरह बात नहीं करते, बदतमीजी होती है। अच्छा तो आप बाबा को ये भी कॉल करके बताएंगे कि मैंने आपको ऐसा कहा है? आपका तो यही काम है, मेरी मामा को तो मुझसे दूर कर ही दिया है, अब बाबा को भी करना चाहते हैं। बेटा मैंने ऐसा कब कहा है अब्दुल्ला? आ जाओ। जी वो रुदाब साहब आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। जी वो आज अब्दुल्ला बाहर गया था खेलने,
वो पड़ोस के बच्चे को बहुत मारा है। वो आपसे मिलना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे? जी वो कहते हैं हमारे बच्चे को बहुत मारा है और कैसी तरबियत की है आप लोगों ने। अच्छा भेजो उसे मेरे पास। जी अच्छा ठीक। अब्दुल्ला मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको पता है नेबर्स की तरफ से आपकी कंप्लेन आई है। अगर कोई मेरी मामा को कुछ कहेगा तो मैं उसे मारूंगा। बेटा मैंने आपसे कितनी बार कहा है अपने से छोटों पे हाथ नहीं उठाते, और वो तो फ्रेंड्स हैं आपके, क्यों मारा आपने उन्हें? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई मेरी मामा को कुछ कहेगा तो मैं उसे मारूंगा। बेटा ऐसे नहीं करते, जरा मेरे पास मेरे पास। देखो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए ना आपको बहुत पेशेंट, बहुत टॉलरेंट होना पड़ता है। हाँ ठीक है, समवन इज पुशिंग इट टू योर लिमिट्स तो मारो उसे, लड़ो उससे, लेकिन मेरी जान वो तो फ्रेंड्स है ना आपके, आप रोज खेलते हो उनके साथ। अपने फ्रेंड्स को तो कोई नहीं मारता ना। आपने उनके पास आज जाना है और उनसे अपॉलोजाइज करना है, ठीक है? चल जाते हैं। बाबा आपसे एक बात पूछूं? जी मेरी जान पूछो। अब्दुल्ला माहम की मॉम कहाँ है? बेटा ये किस किस्म का सवाल है? मैंने मामा से भी पूछा था, उन्होंने नहीं बताया, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। बेटा उनके मामा और पापा के आपस में कुछ डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से वो एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते। तो वो यहाँ हमसे मिलने क्यों नहीं आती? न दादू से न दादी से। फातिमा बेटा ये बच्चों की करने वाली बातें नहीं है। नहीं बाबा अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ, बताए ना, बोले ना। अरे अरे क्या कह रहा हूँ, पागल हो क्या? तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, अभी इस घर से बाहर निकालूंगा मैं तुम्हें। बीवी पर तशद्दुद करने के इल्जाम में ना अंदर करवा दूंगी तुम्हें। अंदर तो मैं करवाऊंगा आप दोनों को। आप दोनों ने इस घर को बर्बाद किया है, कातिल है आप दोनों, शामिन भाभी की। बाबा आपकी आंखों में आंसू हैं, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही किसी की याद आ गई थी, जिसे जिंदगी में कभी किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, कोई शिकायत। अच्छा आप ऐसे करो कि आप बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे फातिमा बेटा ये क्या कर रही हो? जमला टी शर्ट प्रेस कर रही हूँ। अरे तो मुझे कह देती ना, आप खुद क्यों कर रही हो? अरे नहीं नहीं मैं कर लूंगी, वैसे भी मामा कहती है अपने काम खुद करने चाहिए, अच्छी बात होती है। मिशाल बीबी ने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत की है। अल्लाह पाक मिशाल बीबी और रुदाब साहब को बहुत खुश रखे। अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ इस्त्री, तुम जाके अपने एग्जाम की तैयारी करो, जाओ शाबाश। मुझे नूडल्स खाने हैं, बना के दो। अच्छा बेटा अभी बनाती हूँ, पहले फातिमा के कपड़े प्रेस कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, पहले मेरा काम करो। सुना नहीं तुमने, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अरे मैंने ना कब कहा, अभी तो कहा है कि फातिमा के कपड़े प्रेस कर दूं फिर बना दूंगी। जितना कहा उतना करो, वरना दादू से कह के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा।
वैसे भाई, आपने फातिमा आपी की शर्ट क्यों जलाई? माहम, ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। ये लोग किसी से प्यार नहीं करते, सिर्फ तुम और मैं बहन भाई हैं, समझी तुम? जी भाई, लेकिन हमारी मामा हमसे मिलने कब आएंगी? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। हाँ माहम, एक दिन इंशाल्लाह हमारी मामा हमारे साथ यहाँ रहने आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा माहम, तुम एक काम करो, आईपैड लेके आओ, हम लोग ना गेम डाउनलोड करते हैं। जमीला आंटी, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और आपने जला दी। नहीं बेटा, ये मैंने नहीं जलाई है, मैंने अभी अभी अब्दुल्ला को यहाँ से भागते हुए देखा है। अब्दुल्ला को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी फेवरेट शर्ट जला दी। क्या जेलसी होती है तुम्हें मुझसे? पागल हो क्या? मैं क्यों जलाऊंगा तुम्हारी शर्ट? वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी जो मैं जलाऊंगा। झूठ मत बोलो, जमीला आंटी ने खुद तुम्हें बाहर जाते हुए देखा था। झूठ बोलती है ये, झूठ बोलती है। मैंने नहीं जलाई तुम्हारी शर्ट। अब जाओ यहाँ से, मुझे गेम खेलनी है। फातिमा बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो आप? बाबा ये देखें। किसने किए? बाबा, जमीला आंटी ने खुद अब्दुल्ला को मेरी शर्ट जलाते हुए देखा था, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला मैं क्यों जलाऊंगा तुम्हारी शर्ट। बाबा, वो बहुत झूठ बोलता है। चलो मेरे साथ, दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, इसको तो मैं ठीक करता हूँ। अब्दुल्ला, ये क्या हरकत की आपने? इतनी अच्छी शर्ट थी, उसकी आपने जला के रख दी थी। बेटा, ये कोई हरकतें करने वाली? सब इतना प्यार करते हैं आपको, अब्दुल्ला दिन ब दिन सर पे चढ़ते जा रहे। जानता था कि आप भी यही बोलेंगे। जरूर फातिमा और जमीला ने आपको बताया होगा कि मैंने शर्ट जलाई है। या मिस्टर माम से सब नफरत करते हैं। मेरी माँ की वजह से यहाँ हमें कोई प्यार नहीं करता। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों रखा हुआ है। अच्छा, क्यों रखा हुआ? क्योंकि हमारे बाबा आपको हर मंथ बहुत सारे पैसे भेजते हैं। अब्दुल्ला! बाबा, आप जल्दी वापस आ जाए। यहाँ हमें सब मारते हैं, सब गुस्सा करते हैं। आप प्लीज जल्दी वापस आ जाए। यहाँ हमें बुला लें। माँ को भी डांटते हैं सब। हम यहाँ नहीं रह सकते इनके साथ। आप प्लीज वापस आ जाएं।